तो सभी को जोहार प्रणाम। मैं हूं दोस्तों काशिनाथ, आप सभी को स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज जो मेरे साथ जो शख्स बैठे हैं ये दोस्तों पहचान के मोहताज नहीं है, आप लोग भले भांति जानते होंगे। ये शख्स का ना युवा युवा केंद्र के अध्यक्ष है कुश महतो। तो इनसे कुछ चलिए बात करते हैं और विधानसभा के लेके जो चुनाव आगामी आने वाला है उसी विषय में आज दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो पे कंटिन्यू बने रहे। तो सबसे पहले दादा जोहार। जोहार। आपके चैनल के तमाम दर्शकों को जोहार प्रणाम। तो आपको जेबीके में आना कैसे होगा? क्या आप उसमें क्या देखें अच्छा देखें आप उसमें डायरेक्ट पढ़ाई लिखाई अपना त्याग करके अपना राजनीति में फिर अपना कदम रख दें? देखिए, सर्वप्रथम हम बोलना चाहते हैं कि पढ़ाई लिखाई त्याग नहीं किए हैं, हम एक स्टूडेंट ही हैं और स्टूडेंट लाइफ से ही हम इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। जो हमारे आदरणीय सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी जेबीकेएसएस के अध्यक्ष हैं, उन्हीं के साथ जो है कि उनके साथ कदम से कदम मिला के हम लोग प्रयास करते थे चलने का। और आज जेबीकेएसएस नहीं, उससे पहले जेबीएसएस था। जेबीएसएस था, जेबीएसएस झारखंडी भाषा झारखंडी भाषा संघर्ष समिति। उस समय हमारे भाषा आंदोलन चल रहे थे, तो भाषा आंदोलन के समय से ही मैं सक्रिय भूमिका के रूप में उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने का कार्य कर रहा हूँ। जो जयराम महतो जो कार्य भी कर उसका आपको क्या अच्छा लगा जो आप मतलब उसमें आप गए शामिल हुए? जयराम महतो जी रेगुलर शुरू से ही जो है कि सामाजिक हित में कार्य करते रहे, चाहे वो निःशुल्क छात्र छात्राओं का पढ़ाई स्कूल में या फिर आप सामाजिक क्षेत्र में कोई भी कोरोना के समय में भी देखे होंगे कि वो बढ़ चढ़कर अपना भूमिका निभाए। उस समय जिस समय लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, उस समय वे घर से निकल के बढ़ चढ़कर लोगों की मदद कर रहा था। तो वही सब चीज से देखकर मैं प्रभावित हुआ और उनसे जुड़ने का प्रयास किया। और उन्होंने ही हमको छात्र जीवन का जो सबसे पहले झारखंड छात्र मोर्चा जेएमएम का छात्र विंग होता है, तो उन्होंने ही मुझे उस जो है कि छात्र विंग में ज्वाइन कराया था। उसके बाद उस समय लगभग 2020 का बात थी, जिस समय कोरोना आई थी। उसके बाद धीरे-धीरे आंदोलन शुरू हुआ, भाषा खतियान आंदोलन शुरू हुआ, तो धीरे-धीरे प्रभावित होकर जो है कि मैं भी खुद उनके राह पे चल पड़ा। और धीरे-धीरे आज कारवां बनता गया, पूरा झारखंड प्रदेश का सभी लोग जुड़े हुए हैं उनके विचारों के साथ, और झारखंड के नवनिर्माण की लड़ाई में सभी कोई अपना भूमिका निभा रहे हैं। उनसे इतना लगाव पहले से ही है और अभी भी है, लेकिन जिस टाइम उसके गांव में मांडर जिसमें वो फुटबॉल का जो फाइनल थे उस टाइम जेबीकेएसएस के सभी सदस्य वहाँ पर आए हुए थे, जो भी पद में है सबको यहाँ पर शामिल थे, बहुत सारे सदस्य आए थे, लेकिन आप वहाँ पर गए नहीं थे। आपको वहाँ पर जाने का इनवाइट मिला था कि नहीं मिला था? देखिए, ऐसा बात नहीं है। दरअसल बात ऐसा है कि उस दिन जो है कि आप सभी को पता होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से अगर देखे होंगे आप लोग, तो उस दिन सारठ निवासी बलराम महतो, जो सारठ निवासी है, देवघर में आता है चित्रा, सारठ निवासी बलराम महतो जी का जो हमारे त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन कंपनी जो साहिबगंज रोड 6 लेन रोड बना रहा है, उसका जो है कि पूरा टेंडर त्रिवेणी कंपनी लिया हुआ है। तो उनका एक पार्ट जो है आपका उड़ीसा में भी था, उड़ीसा में भी है। तो यहाँ पे रेगुलर 2 साल से कार्यरत थे बलराम महतो जी। उनके बाद उनको अचानक जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है उड़ीसा में। तो उड़ीसा में वे कार्यरत के दौरान उनका देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। तो मृत्यु होने के बाद जो क्या है कि उनका वहाँ का परिवार के लोग और उनके जेबीकेएसएस सारठ के सभी साथी ने हमसे संपर्क भी किया, और मैंने बढ़ चढ़कर उस आंदोलन में सक्रिय भूमिका अपना निभाने का प्रयास किया जितना सक्षम थे। तो उसी में हमारा लगभग ज़्यादा समय बीत गया और ज़्यादा से ज़्यादा उसको मुआवजा दिलाने का प्रयास किया, क्योंकि उसका दुःख तो हम लोग कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ मुआवजा की राशि के तौर पर अगर हम लोग दिला दें तो उसका थोड़ा बोझ कम हो सकता है, कुछ मदद मिल जाएगा, कुछ मदद मिल जाएगा। इसीलिए देखिए, अक्सर जो होता है कि हम थोड़ा सोशल मीडिया में भी हम लोग बाई ट्वीट से हम लोग दूर रहते हैं। मैं खुद सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहने का प्रयास करता हूँ। अक्सर मुझे अगर दिखाई देगा तो कहीं मजदूर का आंदोलन में, तो कहीं जो है कि गाँव घर में हम किसी के साथ बैठक में हैं। हमको गाँव घर में बैठक में मजदूरों का आंदोलन यही सब मुझे पसंद लगता है, हम वही सब में रहना पसंद करते हैं। तो ऐसा बात नहीं है कि अगर हम मान कर नहीं गए हैं, तो सभी साथी लोग गए थे, और मेरा काफ़ी लेट हो जाने के कारण जो है मैं नहीं जा पाया हूँ। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है वहाँ पर, क्योंकि मैं खुद वहाँ पर गया हुआ था तो बहुत कोई बोल रहे थे, क्योंकि वहाँ पर सभी कोई बहुत कोई पहुँचे थे दूर-दूर से, देवेंद्र नाथ भी रांची से चल के आए हुए थे, और भी बहुत सारे थे। ऐसा बात उड़ रहा है कि कुछ महतो आया हुआ नहीं है, इसलिए मैं ये पूछा। सामाजिक सेवा आप खूब बढ़ चढ़ के आप कर रहे हैं, तो अभी फिर जो लोकसभा के चुनाव होने के बाद फिर अब जो विधानसभा का चुनाव आगामी आने वाला है, उसमें किस तरह का तैयारी
कर रहे देखिए हैं। विधानसभा चुनाव का तैयारी को लेकर ही, और मुद्दा क्योंकि क्या रहेगा कि विधानसभा क्योंकि बिल्कुल बता रहे हैं हम, क्योंकि लोकसभा चुनाव पार होने के बाद, लोकसभा चुनाव जैसे ही पार हुआ तो हम लोग मेरे चूँकि मैं केंद्रीय अध्यक्ष हूँ युवा मोर्चा का, तो मैंने जितना हमसे हो पाया सक्षम, क्योंकि उस समय हमारा मेन कोर कमिटी का जो है, मेन मोर्चा का जो है कि विंग विस्तार नहीं हुआ था। अभी जिस प्रकार से जिलाध्यक्ष, जिला सचिव सारा पूरा झारखंड प्रदेश में विस्तार हो रहा है, उस समय क्या हुआ था कि बूथ मेन मोर्चा का, मैनेजमेंट बहुत सारा हाँ, खामी था। उस समय कहीं पर विस्तार नहीं हुआ था। तो उस समय बढ़ चढ़कर सबसे ज़्यादा रोल अगर कोई निभाया तो युवा मोर्चा निभाया, क्योंकि उस समय युवा मोर्चा सारे जगह में अपना विस्तार कर चुका था। चाहे धनबाद जिला का बात करें या फिर गिरिडीह जिला का बात करें, जहाँ-जहाँ पे हमारे लोग हैं, जहाँ-जहाँ से प्रत्याशी थे, वो जगह में, चाहे दुमका हो, हर जगह में हम लोग प्रयास किए कि हमारा विस्तार हो गया था। और विस्तार होने के बाद जो है कि हम लोगों ने सक्रिय भूमिका निभा के, और बूथ कमेटी से लेके हमारे पंचायत कमेटी से लेके प्रखंड कमेटी, हर कमेटी बनाया ताकि जो है लोकसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा हम सबों को जेवी केसेस के पक्ष में मतदान मिले। और निश्चित तौर पर हम सभी गवाह हैं, झारखंड वासी गवाह है, पूरा भारतवर्ष गवाह है कि भारतवर्ष में सर्वप्रथम ऐतिहासिक तौर पर जो है कि 8 लाख बहुमत जेवी केसेस के पक्ष में हुआ है, निर्दलीय के रूप में। जी, जी। अभी जैसे पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, कैंची छाप मिल चुका है और जेकेएलएम, तो बहुत सारे इसमें लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि जयराम महतो लोगों को सिर्फ़ गुमराह कर रहे हैं, इसमें वोट को सिर्फ़ लेने के लिए लोगों को गुमराह कर रख रहे हैं। खुद अपन लग्ज़री ज़िंदगी जीते हैं, इतना महँगा-महँगा टी-शर्ट, किसी का मैं नाम लूँगा नहीं वीडियो में, लेकिन बहुत सारा मैं देखा हूँ, उसमें फिर कहाँ तक सच्चाई है कि उन लोग क्या, नहीं इस बात देखिए, में क्या बात सच है? ऐसा बात नहीं है कि लोग, मुझे लगता है कि राजनीतिक जो है कि बोलने से नहीं होता है, राजनीतिक जीवन बहुत ही कठिन जीवन है। असल में लोग सोशल मीडिया में लिख देते हैं, बोल देते हैं, लेकिन जब आप एक राजनीतिक नहीं, जीवन जी बहुत को बोलते हैं कि पूर्व को साथ बोल रहे कितना महँगा उसका जो ठीक है, टी-शर्ट पहनते हैं वो 60,000 की वही कीमत वही है, चीज़ मैं बोल शू रहा पहनते हूँ। हैं उसका 10,000 कीमत है। ठीक है, आप जिस दिन राजनीतिक जीवन प्रवेश कीजिएगा, राजनीतिक जीवन मैं तो बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक पंचायत समिति भी हूँ, पंचायत समिति संघ का अध्यक्ष भी हूँ अपना प्रखंड का। जी, जी। उस नाते मैं बोल रहा हूँ कि एक दिन आप सामाजिक जीवन जी के दिखाइए। जिस दिन आप नेता, इतना आसान अगर बनना रहता तो नेता हर कोई 8 लाख 10 लाख रुपया देके जो है कि नेता बनाना शुरू कर देता। नेता बनना इतना आसान नहीं है आज के डेट में। नेता बनने के लिए केस खाना पड़ता है, नेता बनने के लिए जेल जाना पड़ता है, नेता बनने के लिए आपको जो है कि उद्योगपतियों से लड़ना पड़ता है, नेता बनने के लिए कई रात, कई दिन आपको घर छोड़ना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। नेता बनना इतना आसान रहता तो कोई भी उद्योगपति का घर का भी लड़का नेता बनता। नहीं तो बहुत कोई आरोप भी लगा रहा है कि जयराम महतो कोई अगर महँगा-महँगा कुछ सामान अगर गिफ्ट करते हैं, तो उनको विधानसभा में टिकट देंगे, ये देंगे, उसका लालच देते हैं। नहीं, जहाँ तक ये सही है? ऐसा बात नहीं है। क्योंकि ये अफ़वाह लोगों के बीच में उठ रहा है, इसीलिए मैं सोचा कि जो जनता देख रही है, उन लोग गुमराह ना हो, बिल्कुल, सच्चाई क्या है बिल्कुल, वो जानना भी ज़रूरी है। आपके पास जो आवाज़ आ रहा है, आप वो आवाज़ में मेरे पास अब हम रखने का कार्य रहने किया। काज कर रहे हैं, ताकि तो लोगों को पता चले कि सही में हाँ, है क्या? ऐसा बात नहीं है। बहुत लोग जो है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी नहीं होती है बहुत लोगों का, और वो डायरेक्ट टाइगर जयराम महतो जी के विचार से प्रभावित है। कुछ-कुछ लोग हैं डायरेक्ट टाइगर जयराम महतो, मेरे पास ही कई लोग आए हैं कि हमको दादा से मिलना है, मैं कुछ सहयोग करना चाहता हूँ। मेरा कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है, ना लाभ नहीं है। राजनीतिक लाभ नहीं। तो कुछ-कुछ लोग हैं ऐसे झारखंड में जो चाहते हैं कि ऐसे नौजवान, ऐसे वो नवयुवक आगे बढ़े, लड़का वो खुद आगे से बढ़े। अपना हाँ, बिल्कुल, मैं उसको सपोर्ट करूँगा, कोऑपरेट करूँगा। तो इसी प्रकार से लोग आते हैं, मदद करते हैं, तो लोगों को लगता है कि जयराम महतो जी करोड़पति हैं, लाखपति, ऐसा कुछ नहीं है। सभी कोई सहयोग करते हैं, सहयोग अच्छा लोगों का सहयोग नहीं करेगा तो किसको करेगा सहयोग? नहीं, करना भी नहीं। चाहिए, बिल्कुल करें। नहीं, नहीं, वो बात है, लेकिन अभी देख रहे हैं जिस तरह से आप भी समाज का काम कर रहे हैं, लोगों का जो समस्या है उन लोगों को दूर कहीं न कहीं आप दिन-रात मेहनत लगे हुए हैं, बराबर सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं। लेकिन अभी सिंदरी विधानसभा का चित्र बात आ जाता है आगामी विधानसभा चुनाव को लेके। तो यहाँ पर 2 ऐसे कैंडिडेट जो है कि मतलब ये नाम ज़्यादातर आ रहा है, एक उषा माथुर हो गया, एक हो गया कुश माथुर। तो फिर इस विषय में क्या लगता है कि टिकट आप विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसको मिलने वाला खुल के देखिए लोगों को तो पता नहीं है? बात ऐसा है कि हम लोग अलग से चुनाव का तैयारी नहीं करते हैं। हम लोग 24 घंटा अवेलेबल रहते हैं जनता के लिए, जितना हो सकता है। एक मिडिल फैमिली का लड़का है, मेरा घर आप स्वयं आए हैं तो आप भी देख सकते हैं। जी, जी, किसान बिल्कुल मैं का देख ही रहा बेटा हूँ। है, हम सबों को खाने के लिए, पीने के लिए सोचना पड़ता है। लेकिन कहीं न कहीं लोग विश्वास कर रहे हैं, उम्मीद जता रहे हैं कि ये लड़का कुछ बंदा कर सकता है। तो हम लोग बस धीरे-धीरे करने का प्रयास कर रहे हैं। धीरे-धीरे लोग ही चाहते हैं कि ये लड़का आगे बढ़े। तो वही हम लोग का कभी सोच नहीं था, कभी सपना नहीं था कि यानी हम कि आप लोग विधानसभा में चुनाव लड़ने लड़ने के लिए आप इच्छुक हैं?
नहीं अगर देखिए, मिलता है, ऑफर मिलता है तो फिर अगर मिलता है भैया, अगर विश्वास जताते हैं, विश्वास अभी भैया, अब जैसे कि युवा मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हमको जिम्मेदारी दिया, तो हर प्रयास हमने किया कि हजारीबाग से, दुमका से लेके आपका जामताड़ा से लेके गिरिडीह से लेके हर कोना जाने का प्रयास किया, जितना सक्षम रहा। तो इसी प्रकार से अगर जिम्मेदारी देते हैं भैया की जो है कि विधानसभा चुनाव लड़िएगा, तो बेझिझक। तो आपको क्या लगता है कि टिकट किसको देंगे? इस देखिए इसमें कुछ बात टिकट हुआ है टिकट जरा जिसको, मतों से? नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, टिकट जिसको भी मिले अभी हम कोई लोग, कंफर्म हुआ नहीं है। नहीं कंफर्म वैसा कुछ हुआ नहीं है, टिकट जिसको भी मिले हम लोग समर्थन करेंगे और बेझिझक उसको जिताने का काम भी करेंगे, काम भी क्योंकि करेंगे। हम लोग का मकसद है जेवी केसस का प्रत्याशी को जिताना और विधानसभा भवन तक भेजना, ताकि विधानसभा भवन अगर हमारा प्रत्याशी जाता है तो वहां पे सिर्फ ये प्रत्याशी नहीं जाता है, तमाम विधानसभा का जितना मुद्दा है, समस्या है, चाहे युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, तमाम जितना भी हमारी समस्या है, समस्या विधानसभा भवन जाएगा। इसीलिए सर्वप्रथम हम लोग का मकसद ये है कि वहाँ पे हमारा प्रत्याशी जीत के जाना चाहिए। वो कुछ मत हो या फिर कोई भी हो, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे। जिसके जिसके ऊपर भरोसा जताएँगे हमारे भैया, उसको हम लोग जिताने का काम करेंगे।